हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन, मैं प्रॉफिट रॉबर्ट जेम्स और आप सभी का यीशु मसीह के नाम में इस बेटर एवरीडे में स्वागत करता हूं। और आज मुझसे और आपसे परमेश्वर अपने वचन से बात करना चाहता है। और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय ये है कि अंत के दिनों में भरमाने वाली आत्मा कैसे काम करेगी। और मेरे प्रियो, आज का समय ऐसा हो चुका है कि लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग धीरे धीरे यीशु मसीह से पीछे जा रहे हैं। और इस 2024 और 25 के अंदर ये भविष्यवाणी है, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो यीशु मसीह को छोड़कर पीछे चले जाएंगे। और ये कारण क्यों है और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने एक बात को कहा, और जो आज हम देख रहे हैं, हमारे समय में वो बात हो रही है, हमारे समय में ये घटनाएं घट रही हैं। और वो बात थी मत्ती उसके 24 अध्याय 3 आयत में, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी तेरे आने का, और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। आज हमें सबसे ज़्यादा अगर बचने की आवश्यकता है और अपने आप को अगर बचाने की आवश्यकता है तो हमें आज किसी और से नहीं, ऐसे तमाम झूठे प्रचारकों, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे प्रेरितों से, झूठे मसीह प्रचारकों से अपने आप को बचाकर रखना है। और इनकी पहचान क्या है? बाइबल में पौलुस ने एक बात को कहा था कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो लड़ाई नहीं करेगा, उसके अंदर झगड़े का स्वभाव नहीं होगा, आपस में लड़ेगा नहीं। लेकिन आज हम भारत के कई जगहों पर हम देख रहे हैं पास्टर लड़ रहे हैं, विश्वासी लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से नेताओं के पुतले फूके जाते हैं वैसे ही आज पास्टरों के पुतले फूके जा रहे हैं। कोई पास्टर जूतियां मारने की बात करता है, कोई पास्टर पुतले जलाने की काम कर रहा है, और विश्वासी भी ऐसे लोगों के पीछे लगे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा मत करिए, एक दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाइए, एक दूसरे को बदनाम मत करिए। अगर एक दूसरे के प्रति गिला शिकवा है, यदि एक दूसरे से आपको कोई भी मनमुटाव है, तो आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करके उसको शांतिपूर्वक आप समझौता कर लें। अगर किसी को समझाना और सुधारना ही है तो आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं। बाइबल में लिखा है, अगर कोई गलती में पकड़ा जाता है तो पर्सनल जाओ, और ना माने तो 1-2 लोगों को लेके जाओ, उसके बाद ना माने तब कलीसिया में उसको जाकर समझाओ, और नहीं तो आप उससे अलग हो जाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और ये 2024 और 25 में होना शुरू हो चुका है और ज्यादा होगा। 24 अध्याय उसकी 12 में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज लोग धीरे धीरे ठंडे होते जा रहे हैं। लोग यीशु मसीह को छोड़कर पीछे जा रहे हैं, और ऐसा और भी तेज होगा। जैसे जैसे ये पास्टर के बीच के झगड़े, लड़ाइयां लोग देखेंगे, लोग ऑटोमेटिक पीछे चले जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है मत्ती 24:5 में, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। और आज ये भरमाने का काम हो रहा है, क्योंकि 24 आयत में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आज चुने हुए लोग यीशु मसीह को छोड़ के पीछे भाग जा रहे हैं। कई फोन मेरे पास इस समय आ रहे हैं, और जितने भी फोन आ रहे हैं बस वो एक ही बात को कहते हैं, प्रार्थना करिए कि हमारा विश्वास मजबूत रहे। यहाँ तक कि लोग कहते हैं ये क्या हो गया है, ये तो हमने कुछ और ही सोचा था, लेकिन शैतान ने तो इनके बीच में खुद ही काम करना शुरू कर दिया। ये लड़ाइयाँ और झगड़े तुम में कहाँ से आ गए? ये लड़ाइयाँ और झगड़े तुम्हारे सुख विलास के कारण आए हैं, जबकि हमारे बीच में, अगुओं के बीच में, मसीहों के बीच में लड़ाई और झगड़े होना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आप किसी से लड़ना ही चाहते हैं, आपको किसी से कोई गिला शिकवा है, यदि आपको किसी के प्रति कोई शिकायत है, तो आप उससे पर्सनल मिलें। आप उसको बेइज्जती मत करें, बदनाम मत करें, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा, ठोकरों का आना तो निश्चय है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगे। आपके द्वारा, आपके कारण
न जाने कितनों को ठोकर लगने की संभावना है और ठोकर लग भी रही है, आपको ये पता नहीं है। आप अपनी वाहवाही के चक्कर में दूसरे बैकस्लाइड हो रहे हैं। तो प्रभु आपको अकल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। और ऐसे उन विश्वासियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, इनके पीछे ना मत लगिए, ऐसे लोगों के पीछे जो झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। आप यीशु के पीछे चलिए और यीशु के साथ अपने आप को बनाए रखिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।